सो है गाइस, क्लास 9 आपको आज 1.3 एक्सरसाइज कराने वाले हम लोग मैथ्स की। और इसमें कुछ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें बताना क्या है गाइस, सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है 36/100। सो गाइस करना ये है 36 को डिवाइड करना है हमें 100 से। ऐसे अगले क्वेश्चन में हमें 1 को डिवाइड करना होगा 11 से। हमको सबको इसमें डिवाइड करना है। फिर लास्ट में हमें बताना ये है कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बस डेसिमल एक्सपेंशन तो आप जानते ही, जैसे 1.2 पॉइंट आ रहा है बीच में नंबर में, यानी 0.21 पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। सो गाइस इस तरह के जो नंबर होते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। अब इनमें नाम कैसे देते हैं हम, जैसे 0.2 है, बस इतना ही नंबर है हमारा। सो गाइस ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर डिवाइड करके ये आंसर आ रहा है किसी का तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर इस तरह से आंसर आ रहा है गाइस 2 चलते चले जा रहा है, सो गाइस हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं 0.2 पर बार, क्योंकि ये मतलब 2 रिपीट करता चला रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है आगे जाकर। इस तरह के गाइस हम नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि गाइस 2 रिपीट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए गाइस एक और नंबर होता हमारा 0.1 एक और 0, और गाइस ये चलता चला जा रहा है हमारा। सो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी, जैसे 10 यहाँ पर 1 माने तो 1 के बाद 1 नहीं आया, 1 रिपीट नहीं कर रहा। हमने कहा 10 शायद रिपीट कर रहा है, 10 2 बार आ गया, अब 0 1 आ गया, नहीं यार अब भी रिपीट नहीं कर रहा, तो हमने पूरा ले लिया। हम चेक कर लिए, देखिए गाइस इसमें कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि गाइस ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ये चेंज रिपीट होते चले जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0.1 2 3 4 5 6 1 7 8, जो नंबर मतलब हम चलते चले जाएं और रिपीट ना हो, वो होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो गाइस बस हमें डिवाइड करना, बताना है कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। सो गाइस पहले वाले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं डिवाइड करके। सो जैसे 36/100 है, यहाँ पर तो आपको पता ही होगा गाइस कि अगर नीचे 10 100 1000 मतलब 0 में डिजिट्स में नंबर हो तो हमें डिवाइड करने की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें वैसे ही दिख जाता है। दिख कैसे जाता है, जितने नीचे 0 हों उतने नंबर बाद वो हम पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 2 0 हैं, तो ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। कैसे, 36 से 1 2, हम राइट से शुरू करेंगे 1 2, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा पॉइंट, तो यानी कि 2 नंबर बाद पॉइंट हो गया, 2 नंबर 0 हटाकर, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अब ये कैसा है गाइस, 0.36 है, 36666 ऐसा नहीं है, 674 ऐसा कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, तो गाइस ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये डायरेक्ट कट गया है हमारा। कटने वालों को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। सो पहले वाले का आंसर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसे दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा गाइस हमारा 1/11। सो गाइस 11 को हम 1 को डिवाइड लगाएंगे 11 से, लगा दिया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया। अब भी देखिए 11 10 से ज़्यादा है, तो हम एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। अब 100 हो गए, 9 टाइम्स 99 आ जाएंगे, 100 में 99 गए, 1 बच गया। फिर एक और 0 लगाएंगे हम, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन गाइस हमको फिर एक बार लेना पड़ेगा, तो फिर 0 लगाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक और 0 लेंगे हम, आ गया हमारा 0। अब गाइस 9 बार ये फिर कट जाएगा 99, फिर 1 आ जाएगा। सो गाइस फिर हम एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ एक 0 लगाने के लिए यहाँ एक और 0 लगाएंगे। सो आप देखेंगे गाइस 0 9 रिपीट होता रहेगा, यहाँ पर 99 आ जाएगा 9 टाइम्स में, ठीक है। सो गाइस इसका जो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 0.09 इस तरह से आ रहा है, 09 पर बार, क्योंकि 09 रिपीट कर रहा है बार बार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बार बार रिपीट कर रहा है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहली बात तो ये कट नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट कर रहा है। ऐसे ही इसका ये आंसर हो गया। अब हमारा ऐसे ही हम देखेंगे थर्ड वाला क्या कह रहा है हमारा। थर्ड वाले क्वेश्चन में गाइस आप देखें, थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं क्या है, 4 1/8। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, अगर इस तरह से नंबर दिए हों तो हम अपॉन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, डायरेक्ट 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32 प्लस इस नंबर को कर देंगे जो भी ऊपर होगा, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 कितने हो गए 33/8। सो गाइस हमको ये करना है, तो हम पहले तो 33 का डिवाइड लगाएंगे 8 से। सो 8 का डिवाइड 33 का डिवाइड लगा दो। सो इसमें हम डायरेक्ट डिवाइड लगा लेंगे और फिर हम बता देंगे लास्ट में जैसा भी हमारा एक्सपेंशन आएगा कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो गाइस 8 का 8 4 जा में पता है कितने होते हैं 32 लगा दिया, नीचे 1 बच गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 8 बन जा 8, 2 बच गए, फिर पॉइंट लगा के फिर 0 लगा दिया। सो यहाँ पर आ गया हमारे 20, ठीक है गाइस।
अब दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमारा एक बार पॉइंट लग चुका है यहाँ पर, यहाँ 0 लगा चुके हैं। अब 8 2 जा 16, 4 बच जाएंगे हमारे, ठीक है गाइस। अब इस बार अगर हम एक और 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो 8 5 जा 40 होते हैं। सो गाइस ये कैसा नंबर आ गया हमारा 4.125, खत्म हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट कर गया, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ऐसे गाइस नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है वो भी कुछ ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट है हमारा, कैसा होगा वो फोर्थ पार्ट, 3/13, कुछ नहीं करना है, 13 से डिवाइड लगाना है 3 का, डिवाइड लगाने के बाद बताना है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग, दोनों तरह के हो सकते हैं। सो 3 एक सिंगल डिजिट है, ये डबल डिजिट है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 13 2 जा हमें पता है कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या है हमारा 2 है। सो एक और 0 लगाएंगे यहाँ पर, अब देखेंगे हमारा अभी भी काम नहीं भेजना। 13 3 जा क्या होते हैं, 39 होते हैं, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे। देखिए अब यहाँ खेल थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि अब 100 को हम कैसे मतलब 100 से कितने नंबर कम लेके आना है, ठीक है गाइज। फिर गाइज 100 से कम हमें देखना है कितने आ रहे हैं इसमें, ठीक है गाइज। सो 13 से कितनी बार जाएंगे, 13 से हमारे चले जाएंगे सर 7 बार हमारे आते हैं 91, ठीक है गाइज। उसके बाद 9 हमारे बचेंगे, 9 हमारे बच रहे हैं, 7 हमारे आ चुके हैं, 9 13 से कम है, एक 0 लगा दिया हमने। इससे कम कितने आएंगे, 6 बार में आ जाएंगे गाइज 78, ठीक है। उसके बाद हमारे 12 बचते हैं, ठीक है, और एक और 0 अगर हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि 12 13 से छोटे थे, तो 9 टाइम्स हमारा कट जाएगा, कितने आ जाएंगे 9 टाइम्स 1 117 आ जाएंगे हमारे, जिसमें हमारे 3 बच जाएंगे, ठीक है। एक और हम फिर 0 लगा लेंगे, 30 हो जाएंगे, फिर हमारे कितनी बार कटेगा 13 2 जा। अब यहाँ से गाइस देखेंगे ये चीज़ रिपीट कर जाएगी, 2 3 0 7 6 9 पर बार आ जाएगा, कैसे आ जाएगा हमारा आंसर 0.230769 पर बार, ये चीज़ हमारा रिपीट करता रहेगा, 2307692 2307692 2307692 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा चलता रहेगा। सो ये आप देख सकते हैं रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। 1 मिनट गए, सॉरी ये 2 एक्स्ट्रा लग गया हमारे यहाँ पर। सो ये चीज़ रिपीट कर रही है 9 तक, ठीक है, क्योंकि 2 तो फिर इधर दोबारा आ रहा है, और वहाँ पर 2 लास्ट दोबारा रिपीट ही कर रहा है, ठीक है गाइस। सो इसके बाद ऐसे ही हमारे नेक्स्ट इसमें कुछ हैं, उसमें आपको करना कुछ नहीं है, इस पहले वाले क्वेश्चन में सब 3 और बचते हैं, ये आपको घर से करना है, और कुछ नहीं, आप डायरेक्ट डिवाइड मारिए और बता दीजिए क्या है, अब आपको आ ही गया है। इसके बाद गाइस हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। अदरवाइज हम लोग आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैसे 1/7 की हमें एक वैल्यू दे रखी है, हमने डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.14287 पर बार, इस तरह का नंबर दे रखा है। फिर हमसे कह रहे हैं हमें बताना है 2/7 की क्या वैल्यू होगी, 4/7 की क्या होगी, ऐसे ही हमसे 5/7 और 6/7, ठीक है गाइस। इस तरह का पूछ रहा है कि कितना आंसर आएगा विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि हमको इसको डिवाइड नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसकी हेल्प से निकालना है। तो इसकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे गाइस, हमें 1/7 की दे रखी है, अगर ये देखिए आप गाइस, अगर 1/7 है, हम इसका 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2/7, ठीक है गाइस। ऐसा अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें 1/7 का 3 में तो कितना आ जाएगा 3/7, ठीक है गाइस। अब गाइस आप ये देखिए, हमें 3/7 और 4/7 2/7 की वैल्यूज़ निकलवा रहे हैं, तो जो 3 हम 3 × 1 भी तो लिख सकते हैं, यानी 3/7 में 2 पार्ट हैं, 2/7 में भी ये 2 पार्ट हैं, 2 का पार्ट और इसका पार्ट, ऐसे इसका पार्ट 3/7 में। तो गाइस हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है गाइस। 1/7 की जगह जैसे हमारा फर्स्ट वाले में क्या आया 1/7 × 2, 2/7 आ ही रहा है, तो 2 पार्ट हैं, 1/7 की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं गाइस, 0.14287, ठीक है। ये हमने इसकी जगह लिख लिया, मल्टीप्लाई 2, ये भी तो 2/7 की वैल्यू होगी, हम इसी की वैल्यू निकलवा रहे हैं 2/7 की, इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी आ रही है 2 का, इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बार है, हमको ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा गाइस, डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लाई कर दें, सब सारे ही डिजिट में हो जाएगा, 7 से शुरू करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 5 जा 10, 1 यहाँ लग गया, 1 कैरी फिर से 8 2 जा 16 17, सॉरी गाइस, सॉरी रियली सॉरी गाइस, रियली वेरी सॉरी। हाँ तो गाइस यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 का इससे मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, कैसा आ जाएगा 2 7 जा 14,
1 कैरी, 2 5 10, यहाँ 1 कैरी था तो 1 आ गया था, और 2 8 जा 6, ऐसे ही 5 8 2, इस पर गाइज इस तरह से बार लग जाएगा। सो गाइज ये ऐसे आंसर आ जाएगा। ऐसी गाइज आपको इसकी वैल्यू निकल आई, क्या होगा इसकी वैल्यू विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, ये इसकी वैल्यू निकल आई। इस पूरे नंबर पे हमारा बार चलेगा क्योंकि सब पे पहले भी बार हमें दे रखा था, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद गाइज हमें 3/7 के लिए करना है, तो फिर क्या करना है हमें 3 × 1/7, 1/7 की जगह हम क्या कर देंगे, 1/7 की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पर रखिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही कर लेंगे, 4/7 के लिए भी कर लेंगे, 5/7 के लिए भी, 6/7 के लिए भी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। हाँ तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम लोग 1.3 एक्सरसाइज के अपने। वो क्या कह रहा है, जैसे एक दे रखा है 0.6 पर बार, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लाना है, मतलब कि इसको इस तरह से नंबर बनाना है कि अपॉन में इस तरह से फॉर्म में आ जाए। तो गाइस इस बार का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ आपको। इस बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीट होता रहेगा, जिस पर भी ये बार होगा वो रिपीट होता रहेगा। जैसे 0.6 पे बार है तो 6 6 6 6 एंड सो ऑन, ठीक है, ये 6 है, होता चले जाएगा। अब इसको हमको इस तरह से पॉइंट हटाना है कि नीचे इस तरह से नंबर आ जाए कि P/Q की फॉर्म में हो जाए। तो कैसे करते हैं इसको, तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 0.6 पे बार है तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि x इक्वल है हमारा 0.6 पे बार, ये x है। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो इस क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर देते हैं 10x, और 10 का ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.6 पे बार में। तो गाइस इससे क्या फ़ायदा हुआ, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 क्या हो रहा है, 6 का मतलब है 6 रिपीट हो रहा है 6 पे बार का। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, एक 6 को ऐसे ही छोड़कर 6 पे बार, तो ये अभी भी 6 कोई इसमें चेंज नहीं हुआ जो का तो है। तो इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो 6.6 पे बार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अगर हम सेकंड इक्वेशन माने इसको हम फर्स्ट बोल दें, सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 10x में से हमारा 1x चला जाएगा, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6.6 में बार माइनस 0.6 पे बार। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है 6 में 6 बार कट जाएगा, और 6 में 0 6 हमारा आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा कितना, 10x में से x गए 9x, x इक्वल 6, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा 6/9। तो भाई 6/9 ये P/Q की फॉर्म हो गई 0.6 की। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें। जैसे एक और मैं करके दिखा दे रहा हूँ, लास्ट वाला बहुत सिंपल आप कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो गाइज दूसरा हमारा क्वेश्चन है 0.47 पे बार। अब देखिएगा यहाँ पर 7 पे बार इस पूरे नंबर में बार नहीं है, अगर यहाँ इस तरह से बार होता तो हम कहते 0.47, फिर 47 रिपीट करेगा, फिर 47 रिपीट करेगा, ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन यहाँ बार किस पर है, सिर्फ 7 पे बार है तो सिर्फ 7 रिपीट होगा, जैसे 0.4 और फिर 7 रिपीट होता रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है समझ गए। इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू को मान लेंगे x इक्वल 0.47 पे बार। अब गाइस हम करना क्या होता है, लास्ट में पॉइंट के साथ तो सिर्फ बार वाले नंबर को छोड़ना होता है। तो हम पहले 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 4.7 बार ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब ये 7 पे बार भी हम कैसे लिख सकते हैं, 7 पे बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर इसका अगर हम अगेन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो गाइस क्या हो जाएगा, ये 100x बन जाएगा, ठीक है 100x, और इधर क्या आ जाएगा, इधर एक और 7 इधर उठ जाएगा, 47.7 पे बार इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको, तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब हम क्यों कर रहे हैं इसमें से माइनस, क्योंकि मेरा मतलब है गाइस इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, सॉरी इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं माइनस, ये 7 पे बार, इसमें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद डायरेक्ट ये चीज़ माइनस हट जाएगी, चले जाएगी तो फिर बार हट जाता है, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं इस तरह से। हम इसको नहीं कर सकते थे क्योंकि 0.47 पे बार है, पॉइंट के बाद अगर 7 बार होता तो ये फिर वही मसला पड़ जाता हमारा। खैर अब हम इसको कर देते हैं, 100 में से 10x हम माइनस कर देंगे, इधर कितना बचेगा 47.7 पे बार माइनस 4.7 पे बार। तो 7 पे बार कट जाएंगे, 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, इधर 4, इधर 100 में 10 गए 90x, x इक्वल 43, इधर से इधर आ जाएंगे 90 नीचे, तो इधर आ जाएगा 43/90। ऐसे जो थर्ड वाला क्वेश्चन है गाइज वो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, इस तरह से है क्वेश्चन। तो तीनों नंबर बार है, इसका मतलब ये तीनों नंबर रिपीट करेंगे, 001 001 001 इस तरह से रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो गाइज अच्छा गाइज ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये भी वैसे ही थर्ड वाले की तरह ये लोग आप कर लेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें क्या है 1/17 हमें दे रखा है और कह रहे हैं व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स
इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। अच्छा, तो ये देखना हमें 1 अपॉन अगर हम 17 करेंगे, यानी कि 17 का हम डिवाइड लगाते हैं 1 से, तो कुछ इस तरह से पॉइंट में नंबर मिलेंगे हमें 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो वो देखना है कब जाके रिपीट कर रहे हैं। हाँ, तो गाइस सीधा सीधा में क्या करना है, 17 से डिवाइड लगाना है 1 का, तो पॉइंट आगे था 0 लगाया, एक और 0, एक और 0, 5 बार चला जाएगा 85, आ जाएंगे 15, एक और 0 लगाएंगे, फिर जा सकता है 5 से, नहीं, फिर हमारा चला जाएगा 8 से चला जाएगा, 8 से कितना आ जाएगा हमारा 136 आ जाएगा, 136 इधर बच जाएंगे 40, और 2 बार 34 आ जाएगा गाइस, 60 बच जाएंगे। इसके बाद कितना, इसके बाद हम गाइस 3 से अगर कर देंगे तो कितना आ जाते हैं, 3 बार हमारे आ जाएंगे 51। उसके बाद गाइस यहाँ बच जाते हैं 9, लगा दिया 0, फिर 5 बार चला जाएगा 85 आ जाएगा, 5 बचेंगे, हम फिर 0 लेंगे, फिर कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा 34, बचेंगे कितने 16, 0 लगाएंगे। इसके बाद गाइस हम 9 बार चला जाएगा, कितना जाएगा 9 बार, 9 बार आएगा हमारा 153, बचेगा 7, 0 एंड 4 टाइम्स फिर से चला जा रहा है, कितना आ रहा है 4 टाइम्स 68 आ रहा है हमारा, ठीक है 68। यहाँ पर 2 बच रहे हैं हमारे, हो गए 20, 17, एक ही बार चला जाएगा, बचेंगे कितने 3, 0 लगा देंगे। उसके बाद गाइस फिर से एक ही बार जा रहा है 17, कितने बचेंगे गाइस हमारे, 17 गए 13, 0 लगाया, और फिर गाइस ये कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, ये 130 है हमारा, 119 आ सकता है, 119 से माइनस करेंगे 110, यहाँ फिर रह गया हमारा, इस बार हमारा कितने से जाएगा 6 से हमारा चला जाएगा, 6 से कितनी बार जाएगा गाइस 102 आते हैं 6 से, यहाँ कितने बचेंगे हमारा 8 बच जाएगा, लगाएंगे 0, और उसके बाद गाइस 4 बार यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 4 बार हमारा आ जाएगा इज्जत के साथ 68 आ जाएगा गाइस, बच जाएंगे 12 बच गए, 0 लगा दिया। इसके बाद गाइस हमारा 4 तक हम पहुँच चुके हैं, 7 बार 119 आ जाएगा, 1 बचता है, पॉइंट लगाया 0 लगाया 0 लगाया, और फिर ये वाला एक और 0 लगाया हमने गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस 0 लगा दिया है, फिर 5 बार, अच्छा ये रिपीट होने लगा गाइस, यहाँ से हम पहुँच गए 7 तक। इसके बाद आप देख रहे हैं 0 5, फिर इसी तरह से 8 2 3 5 रिपीट करता रहेगा। तो गाइस यहाँ तक हमारा जो मेन आंसर है वो इतना आ गया। तो हम देख सकते हैं क्या चीज़ इसमें रिपीट करने वाली है, 0 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये चीज़ गाइस दोबारा रिपीट करेगी 0 5 8 2 3 5, इस तरह से वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, उस पर पहुँचते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है 1.3 एक्सरसाइज का अपना। वो कह रहा है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होते हैं हमारे रेशनल नंबर इस तरह से होते हैं, क्यू नॉट इक्वल 0 होता है। इसमें वो कह रहे हैं जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है, मतलब कि अगर हम पूरा काट देते हैं कोई एक नंबर से, दिस पॉइंट मतलब ए पॉइंट बी, जैसे 1.2 बार काट दिया, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनमें ऐसी क्यू में क्या प्रॉपर्टी है जो मतलब अलग है इन सबसे, वो बताना है हमें। तो सीधी सी गाइस एक प्रॉपर्टी है, क्या है वो, अगर ऊपर कुछ भी नंबर है, नीचे अगर 2 या 5 या 2 या 5 अगर ये फैक्टर्स आ रहे हैं, सो गाइस टर्मिनेट हो जाता है, इससे ये कट जाता है, टर्मिनेटिंग आ जाता है, मतलब ये इस तरह से बार नहीं आता या कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता। क्लियरली क्या होता है, कुछ नंबर बाद यहाँ आकर 285 मान लो तो एकदम रुक जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। अगर 5 का फैक्टर होगा, 2 का होगा, या दोनों के होंगे। अगर इसके अलावा होता है जैसे 7 होता है, तो गाइस ये चीज़ ऐसी है जो इस तरह से बाहर आने लगेंगे। बाकी गाइस बस यही है 6 क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हो और रिपीट कर रहे हो, वो ऐसे नंबर लिखने हमें। 3 कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे गाइस 0 बढ़ाते चले जाइए तो फिर ऐसा कुछ रिपीट ही नहीं करेगा आगे। ऐसे ही आप दूसरे नंबर 3 नंबर चाहिए तो 0 की जगह 2, यहाँ 1 की जगह 2 कर दो, 0 0 2 0 0 0 2, इस तरह से यहाँ पर 3 लगा देंगे। ये बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन हैं, और फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा गाइस 8th जो क्वेश्चन आता है वो क्या कह रहा है, 5/7 और 9/11। इसमें हमें क्या बताना है, इनके बीच में इरेशनल नंबर्स बताने हैं। अच्छा, कंसेक्यूटिव इन्होंने नहीं बोला है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड मार दिए, कितने आ जाएंगे 7, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 7 49, 1 बचे 7 0 7 1
8 1। सो ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल सा 8 1 क्यों आ गया है यहाँ पर, ठीक है 8 1 ही आ रहा है। हाँ, तो अब इसके बीच में हमें क्या करना है, हमको क्या बताना है यहाँ पर, इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जो टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। सो कुछ नहीं गाइस, 0.71 हमने यहाँ तक आया है तो हम यहाँ से 2 से शुरू कर ले रहे हैं। एंड इस पर करना है तो हम 0.7 पर एंड कर दे रहे हैं, 0.79 पर। और इनको हमें बनाना है इरेशनल नंबर्स, तो किस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से कर देंगे। यहाँ पर भी 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 इस तरह से करते चले जाएंगे। तो इनके बीच में यहाँ 2 की जगह 3 कर दिया, 4 कर दिया, आगे नंबर तो इन्हीं के बीच में रहेंगे, तो कितने भी नंबर बना सकते हैं आप। इन्होंने कितने मांगे, 3 मांगे, तो आप 3 दे दीजिए। इसके अलावा गाइस हमारा 9th क्वेश्चन बचता है इसमें लास्ट, वो क्या कह रहा है, इन्हें हमें बताना है ये कुछ नंबर दे रखे हैं कि रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई आप लोगों के लिए, आप आराम से कर ही लेंगे। क्या है देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन इसमें। हाँ तो गाइस ये मैंने पूरा उतार लिया है यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन हैं जो बताने हैं, रेशनल है या इरेशनल है। तो आप शुरू में देख सकते हैं यहाँ पर √23 जैसे। हाँ मैंने आपको गाइस ये चीज़ नहीं बताई, जैसे अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर दिया हुआ है वहाँ बताना है रेशनल है इरेशनल है। इसकी हम बहुत सिंपली से देख सकते हैं, अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, जैसे 23 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने अलावा सिर्फ 1 से कटता है, तो बिना सोचे समझे हमें लगा देना टिक्का क्या, इरेशनल। क्योंकि गाइस अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे रूट से तो ये सॉल्व नहीं होता गाइस, आते चले जाएंगे नंबर, आप पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। बस आप इससे ध्यान रखना कि अगर प्राइम नंबर है रूट के अंदर तब तो आपको सीधा सीधा क्या ठोक देना है, इरेशनल। तो ये वाला तो इरेशनल हो गया। इसके अलावा ये आपको दिख रहा है 15 × 15 225, तो 15 एक पूरा नंबर आ रहा है 15/1 p/q फॉर्म में आ जाएगा, तो गाइस क्या हो गया है, रेशनल। ऐसे ये पूरा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन किसका होता है, रेशनल। तो गाइस ये भी रेशनल। इसके अलावा ये कैसा आ रहा है 478, देखिए यहाँ पर रिपीट कर रहा है, जब रिपीट कर गया तो कैसा हो गया, रेशनल। इसके अलावा ये देख रहे हैं 1 0 फिर 2 0 फिर 3 फिर 4, ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर तो अलग ही होते चले जा रहे हैं। सो गाइस सीधा सीधा इरेशनल। सो ये गाइस हमारी पूरी हो चुकी एक्सरसाइज। सो ठीक है गाइस, अब आपको जो भी कमेंट्स में पूछना है पूछ सकते हैं कि क्या आपका डाउट है। बाकी लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।